हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल टारगेट द एग्ज़ाम। आज हम लोग 50 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के सीरीज़ में सेट 9 करेंगे। इससे पहले हम लोगों ने सेट 1 से 8 तक कवर कर लिया है, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। यह सेट सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो आइए लगाते हैं आज का सेट। 42वें संविधान संशोधन में प्रस्तावना में निम्नलिखित में से कौन कौन से शब्द शामिल किए गए हैं। तो 42वें संविधान संशोधन में कौन कौन से शब्द शामिल किए गए हैं? तो अखंडता, धर्मनिरपेक्ष और समाजवाद। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? 2, 3 और 4, ऑप्शन सी 2, 3 और 4 सही है। और यह 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था? तो यह हुआ था 1976 ईस्वी में, और इसे लघु संविधान भी कहा जाता है। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। फजल अली आयोग संबंधित है। तो फजल अली आयोग क्या किससे संबंधित है? तो यह संबंधित है भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन से। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, राज्य पुनर्गठन से। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। भारतीय संविधान के प्रस्तावना में शामिल समानता, स्वतंत्रता और बंधुता के आदर्श की प्रेरणा संबंधित है। तो भारतीय संविधान में जो समानता, स्वतंत्रता और बंधुता यह लिया गया है, या कहाँ से लिया गया है? तो यह लिया गया है फ्रांसीसी क्रांति से। और फ्रांसीसी क्रांति कब हुआ था? तो यह हुआ था 1789 ईस्वी में। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अनुच्छेद 17 संबंधित है। तो अनुच्छेद 17 किससे संबंधित है? तो यह संबंधित है अस्पृश्यता के अंत से, मतलब छुआछूत के अंत से संबंधित है अनुच्छेद 17। वहीं अगर अदर ऑप्शन को देखते हैं तो विधि के समक्ष समता यह संबंधित है अनुच्छेद 14 से। उपाधियों के अंत यह संबंधित है अनुच्छेद 18 से। लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता यह संबंधित है अनुच्छेद 16 से। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अनुच्छेद 76 भारत के महान्यायवादी से संबंधित है। तो यह कथन सही है। महान्यायवादी लोकसभा की कार्रवाई में भाग ले सकता है। तो यह भी कथन सही है। महान्यायवादी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। यह भी कथन सही है। महान्यायवादी लोकसभा की किसी भी समिति का सदस्य हो सकता है। तो यह कथन गलत है। महान्यायवादी लोकसभा की किसी भी समिति का सदस्य नहीं हो सकता है, और ना ही इसे मत देने का अधिकार प्राप्त होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन 1, 2 और 3, ऑप्शन डी हो जाएगा। 1, 2 और 3 सही हैं। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। धन विधेयक को राज्यसभा कितने दिनों तक रोक सकती है? तो धन विधेयक को राज्यसभा 14 दिनों तक रोक सकती है। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। लेम डक सत्र क्या है? तो लेम डक सत्र नई लोकसभा के गठन से पूर्व वर्तमान लोकसभा का अंतिम सत्र लेम डक सत्र कहलाता है। तो और वैसे सदस्य जो वर्तमान में लोकसभा के सदस्य हैं, लेकिन चुनाव में वो नए लोकसभा में निर्वाचित नहीं हो पाए, उन सदस्यों को लेम डक कहा जाता है। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के बारे में कौन से कथन सत्य हैं? तो भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, इसका वर्णन किस में है? इसका वर्णन है अनुच्छेद 148 में। और इनकी नियुक्ति कौन करता है? तो इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। तो यह लोक वित्त का संरक्षक होता है। यह कथन सही है। इसका नियंत्रण केंद्र और राज्य दोनों पर ही होता है। तो ये भी कथन सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। 1 और 2 दोनों सही हैं। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री निम्नलिखित में से कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री ये थे आर.के. शनमुखम शेट्टी। और गणतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री ये थे जॉन मथाई। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। प्रथम पंचवर्षीय योजना निम्नलिखित में से किस मॉडल पर आधारित है? तो प्रथम पंचवर्षीय योजना यह आधारित है हेराल्ड डोमर मॉडल पर। और प्रथम पंचवर्षीय योजना ये कब से कब तक था? तो 1951 से 1956 तक। और दूसरा पंचवर्षीय योजना यह संबंधित था महालनोबिस मॉडल पर। आते हैं अगले क्वेश्चन से। गन मेटल में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व नहीं होता है? तो गन मेटल एक मिश्र धातु है, जिसमें कौन कौन से धातुओं से मिलकर बना होता है? तो तांबा, टीन और जस्ता। तांबा, टीन और जस्ता से मिलकर गन मेटल बनता है। तो इसमें कौन सा शामिल नहीं है? तो इसमें ऑप्शन सी निकेल शामिल नहीं है। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। सभी पदार्थों में विशिष्ट ऊष्मा का मान सबसे अधिक किसका होता है? तो विशिष्ट ऊष्मा का सबसे अधिक
मान यह होता है हाइड्रोजन का। तो ऑप्शन डी हो जाएगा इसका आंसर। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। दूरदृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? तो दूरदृष्टि दोष को दूर करने के लिए यह प्रयोग किया जाता है उत्तल लेंस का। वहीं अवतल लेंस का उपयोग निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किया जाता है। और बाइफोकल लेंस, इसका प्रयोग किया जाता है जरा दृष्टि दोष यानी कि प्रेस बायोपिया को समाप्त करने के लिए। और बेलनाकार लेंस का प्रयोग ये अबिंदुकता, जिसे अस्टिग्मेटिज्म कहते हैं, उसे दूर करने के लिए बेलनाकार लेंस का प्रयोग किया जाता है। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। कौन सा अधातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है? तो यहाँ पे जितने भी तत्व हैं जैसे पारा, गैलियम, ब्रोमीन, ये सभी कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाए जाते हैं। लेकिन गैलियम और पारा ये दोनों धातु हैं, ये दोनों ऐसे धातु हैं जो द्रव अवस्था में पाए जाते हैं। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में क्या है, वैसे अधातु जो कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाए जाते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, ब्रोमीन। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। धातुओं के ऑक्साइड की प्रवृत्ति प्रायः होती है। तो धातुओं के ऑक्साइड की प्रवृत्ति प्रायः क्षारीय होती है, वहीं अधातुओं के ऑक्साइड की प्रवृत्ति प्रायः अम्लीय होती है। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। लार का पीएच मान होता है। तो लार का पीएच मान कितना होता है? ये होता है 6.5। वहीं 7.4 यह किसका पीएच मान होता है? तो यह रक्त का पीएच मान होता है 7.4। और 8.4 यह समुद्री जल का पीएच मान होता है। और 6 यह होता है मूत्र का पीएच मान। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। संतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है। संतृप्त हाइड्रोकार्बन मतलब सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ये कौन से होते हैं? ये होते हैं एल्केन, जिसमें सिंगल बॉन्ड पाया जाता है। और एल्केन का जो जनरल फार्मूला होता है ये होता है CnH2n+2। वहीं एल्काइन का CnH2n-2 और एल्कीन का जनरल फार्मूला CnH2n होता है। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। प्रोड्यूसर गैस होता है। तो प्रोड्यूसर गैस क्या होता है? कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन का मिश्रण होता है। तो नाइट्रोजन और कार्बन मोनोऑक्साइड, ये ऑप्शन बी हो जाएगा। वहीं अगर वाटर गैस कहा जाए तो वाटर गैस कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का मिश्रण होता है। तो हाइड्रोजन और कार्बन मोनोऑक्साइड ये हो गया वाटर गैस, और प्रोड्यूसर गैस ये हो गया नाइट्रोजन और कार्बन मोनोऑक्साइड। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। पेशीय तंत्र तथा तंत्रिका तंत्र की सुचारू रूप से क्रियान्वयन के लिए किस खनिज की जरूरत होती है? तो पेशीय तंत्र और तंत्रिका तंत्र के सुचारू रूप से क्रियान्वयन के लिए मैग्नीशियम की आवश्यकता होती है। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। मलेरिया रोग से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो मलेरिया रोग से शरीर का तिल्ली प्रभावित होता है। वहीं मस्तिष्क सोने की बीमारी से प्रभावित होता है, आंत पेचिश से प्रभावित होता है और फेफड़ा क्षय रोग से प्रभावित होता है। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। नाखून, खुर और सींग ये किससे बने होते हैं? नाखून, खुर और सींग ये बने होते हैं कीरेटिन से। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। लैंगरहैंस की द्वीपिका किसका भाग है? तो लैंगरहैंस की द्वीपिका यह भाग है अग्नाशय का। और लैंगरहैंस की द्वीपिका के बीटा कोशिका से ही स्रावित होता है इंसुलिन, जो कि शर्करा को नियंत्रित करता है। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। भारतीय मानक समय किस रेखांश पर अपनाया जाता है? तो भारतीय मानक समय मतलब इंडियन स्टैंडर्ड टाइम यह माना जाता है 82.5 डिग्री मतलब 82.5 डिग्री ईस्ट देशांतर को। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। भारत के दक्षिणतम छोर का नाम क्या है? तो भारत का दक्षिणतम छोर यह है इंदिरा पॉइंट। वहीं अगर भारत के मुख्य भूमि का दक्षिणतम छोर कहा जाए तो ये होगा केप केमोरिन, जिसे कन्याकुमारी के नाम से भी जाना जाता है। और भारत के उत्तरी बिंदु को ये इंदिरा कॉल कहा जाता है। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। भारत का कृत्रिम बंदरगाह कौन सा है? तो कौन सा कृत्रिम बंदरगाह है? तो यह है चेन्नई। चेन्नई एक कृत्रिम बंदरगाह है। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। एकमात्र अभ्यारण्य जहाँ कश्मीरी महामृग पाया जाता है। तो कश्मीरी महामृग ये कहाँ पाया जाता है? यह पाया जाता है डाचीग्राम अभ्यारण्य में। और यह कहाँ है? डाचीग्राम अभ्यारण्य यह जम्मू कश्मीर में स्थित है। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। सौर मंडल के 4 सबसे विशाल ग्रह अवरोही क्रम में। तो 4 सबसे बड़ा ग्रह कौन कौन से हैं? तो पहले तो है बृहस्पति
मतलब जुपिटर, उसके बाद आता है सैटर्न यानी शनि, उसके बाद यूरेनस, उसके बाद नेपच्यून। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून। इसके बाद आता है अर्थ, उसके बाद वीनस, मार्स और सबसे लास्ट में आता है मरकरी। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। मौलिंग राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो मौलिंग राष्ट्रीय उद्यान ये स्थित है अरुणाचल प्रदेश में। और अरुणाचल प्रदेश में और कौन से राष्ट्रीय उद्यान है? तो नामदफा राष्ट्रीय उद्यान। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। बादल वायुमंडल में तैरते हैं, तो बादल वायुमंडल में क्यों तैरते हैं? क्योंकि बादल का घनत्व वायु के घनत्व से कम होता है, इसलिए बादल वायुमंडल में तैरते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, अल्प घनत्व के कारण बादल वायुमंडल में तैरते हैं। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। विश्व प्रसिद्ध अंकोर वाट का मंदिर किस देवता के लिए प्रसिद्ध है? तो अंकोर वाट का मंदिर यह कंबोडिया में स्थित है और इसमें कौन से देवता हैं? तो भगवान विष्णु हैं। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। योगाचार या विज्ञानवाद के प्रतिपादक थे? तो योगाचार या विज्ञानवाद के प्रतिपादक ये थे मैत्रेय नाथ। वहीं नागार्जुन की बात किया जाए तो शून्यवाद का सिद्धांत ये नागार्जुन के द्वारा दिया गया था। और अश्वघोष जो कि चतुर्थ बौद्ध संगति के अध्यक्ष थे और महाकश्यप प्रथम बौद्ध संगति के अध्यक्ष थे। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। चंद्रगुप्त मौर्य को विभिन्न नामों से जाना गया है, इनमें से नहीं है। तो चंद्रगुप्त का नाम इनमें से कौन सा नहीं है? तो सेंड्रोकोटस है, एंड्रोकोटस भी है और चंद्रगुप्त मौर्य है। तो इनमें से चंद्रगुप्त मौर्य का नाम क्या नहीं है? तो डायोडोरस नहीं है। डायोडोरस कौन था? तो यह एक यूनानी राजदूत था। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। वाई सोशलिज्म पुस्तक किसने लिखी? तो वाई सोशलिज्म पुस्तक इसके लेखक हैं जयप्रकाश नारायण। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। अलाई दरवाज़ा अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया था, तो ये कथन सही है। और बुलंद दरवाज़ा अकबर ने बनवाया था, तो ये भी कथन सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, 1 एवं 2 दोनों सही है। उपनिषदों के फारसी अनुवाद किसने करवाया था? तो उपनिषदों का फारसी अनुवाद यह करवाया था दारा शिकोह ने। दारा शिकोह जो कि शाहजहां का पुत्र था, इन्होंने सिर्र ए अकबर के नाम से उपनिषदों का फारसी में अनुवाद करवाया था। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन किस प्रश्न पर असफल, यहाँ पे और हो गया है, ये असफल हो जाएगा। किस प्रश्न पर असफल हो रहा? तो यह था सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व। सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की मांग पूरी नहीं होने के कारण गोलमेज सम्मेलन, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन यह असफल रहा था। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। गांधी बनाम लेनिन नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो गांधी बनाम लेनिन पुस्तक ये लिखी थी S.A. डांगे ने। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। सहायक संधि प्रणाली का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो सहायक संधि प्रणाली का सर्वप्रथम प्रयोग ये किया था फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले के द्वारा। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। शिवाजी के गुरु का नाम क्या था? तो शिवाजी के गुरु का नाम ये थे रामदास। शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु ये रामदास थे और उनके संरक्षक, शिवाजी के संरक्षक उनके दादाजी कोंडदेव थे। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। स्वराज पार्टी का गठन किया था, तो स्वराज पार्टी का गठन किसने किया था? तो स्वराज पार्टी का गठन मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने 1923 ईस्वी में इलाहाबाद में किया था। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। चौरी चौरा कांड कब हुआ था? तो चौरी चौरा कांड यह हुआ था 5 फरवरी 1922 ईस्वी में। यह चौरी चौरा कांड जो है असहयोग आंदोलन के क्रम में हुआ था और यह उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में हुआ था। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। यंग बंगाल आंदोलन के प्रवर्तक थे, तो यंग बंगाल आंदोलन के प्रवर्तक ये थे हेनरी विवियन डिरेजियो। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। श्रीरंगपट्टनम की संधि किनके बीच हुई थी? तो श्रीरंगपट्टनम की संधि क्यों हुई थी? तो यह हुआ था तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समाप्ति के लिए। और तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध ये कब हुआ था? तो 1790 से 1792। तो श्रीरंगपट्टनम की संधि किनके किनके बीच हुई थी? तो टीपू सुल्तान और कॉर्नवालिस के बीच हुई थी। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? प्रार्थना समाज 1865, सत्यशोधक समाज 1873 ये तो सुमेलित है। आर्य समाज 1875
ये भी सुमेलित है। रामकृष्ण परमहंस मिशन ये 1897 ये सुमेलित है। तो इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो ये ऑप्शन ए हो जाएगा, प्रार्थना समाज। प्रार्थना समाज की स्थापना जो है 1867 ईस्वी में हुई थी। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। मुगल काल में दरोगा पद था। तो मुगल काल में दरोगा पद किसे कहा जाता था? जो टकसाल के अधिकारी हुआ करते थे उन्हें मुगल काल में दरोगा कहा जाता था। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। सार्वजनिक निर्माण विभाग की स्थापना किस वायसराय के समय हुई थी? तो सार्वजनिक निर्माण विभाग मतलब PWD की स्थापना यह हुई थी लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। किस मुगल शासक ने तंबाकू के प्रयोग पर प्रतिबंध लगाया था? तो किस मुगल शासक ने लगाया था? तो यह लगाया था जहांगीर ने। तो तंबाकू आया था कैसे भारत? तो तंबाकू पुर्तगालियों के द्वारा 1665 ईस्वी में भारत लाया गया था, लेकिन इसके प्रयोग से बढ़ते हुए कुप्रभावों को देखते हुए 1617 ईस्वी में जहांगीर ने इसे प्रतिबंध कर दिया। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अमीर ए कोही विभाग की शुरुआत किसने की थी? तो अमीर ए कोही जो कि कृषि से संबंधित एक विभाग था, इसकी शुरुआत मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा किया गया था। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। किस देश में सर्दियों के मौसम में वर्षा होती है? तो सर्दियों के मौसम में वर्षा ये होती है नॉर्वे और भूमध्य सागरीय देशों में होती है। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। पुस्तक ब्रिजिटल नेशन के लेखक कौन हैं? तो ब्रिजिटल नेशन के लेखक ये अन चंद्रशेखर और रूपा पुरुषोत्तम, यानी कि ऑप्शन डी, ए और बी दोनों हैं। और इस पुस्तक को ब्रिजिटल नेशन को लॉन्च किसने किया था? तो इसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा लॉन्च किया गया था। आशा करता हूँ कि आप लोगों को यह सेट अच्छा लगा होगा। तो वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।